वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। कहते हैं पाकिस्तान दो महाजों पर अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। तेल की कीमतों की कयामत खेज इजाफे से बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। खित्ते में अमन के लिए ईरान और खलीजी ममालिक की क़यादत से तफसीली गुफ्तगू की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 203 रुपये इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इस हफ्ते में मजीद 56 अरब रुपये इजाफी बोझ वफाकी हुकूमत उठाएगी। पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपये और डीजल पर 203 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़ थी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के गहरे असरात, पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों को आग लग गई। एलपीजी की सप्लाई मुअत्तल होने से मुश्किलात में इजाफा। बहावलपुर 440 और इंदिरा खान में एलपीजी 400 रुपये किलो फरोख्त। सरकारी कीमतें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दी गई। माफिया कीमतों में आए रोज खुद साख्ता इजाफा कर रही है। कमर्शियल घरेलू सार्फिन, रिक्शा ड्राइवर्स और दुकानदार भी परेशान। ईद से पहले और ईद के बाद तक अब तक तकरीबन 2000 रुपये पर कमर्शियल का इजाफा हो चुका है एक सिलेंडर में। वैसे तो ये अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 2829 रुपये पर कमर्शियल बनता है, लेकिन अब और किलो में तकरीबन ये 50 रुपये पर केजी का इजाफा हुआ है बहावलपुर में। जहाँ हम 2 किलो गैस डलवाते थे वहाँ 1 किलो गैस डलवा रहे हैं। इतनी महंगाई हो गई है, हुकूमत को चाहिए हमें रिलीफ दे। बहावलनगर और गिरदोनवा में 10 किलो आटे के थैले गायब। गुज़श्ता 12 रोज से मार्केट में आटे की सप्लाई मुअत्तल। कम आमदन वाले शहरियों मजदूरों को मुश्किलात का सामना। 10 किलो आटे के थैले की कीमत 905 रुपये मुकर्रर कर दी गई, मगर दस्तियाबी सिफर। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.97% का मजीद इजाफा। महंगाई की सालाना शरह 8.24% पर पहुंच गई। विफाकी इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में 23 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। अवाम पर महंगाई का एक और वार, मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। इंसुलिन की कीमत दुगना से भी जायद बढ़ गई। इंसुलिन, हीमोपेन, आर्टोगोटू की कीमत 2200 से बढ़कर 4720 हो गई। दीगर मुतादिद जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें भी बढ़ गईं। पंजाब में फार्मास्यूटिकल सेक्टर के फरोग के लिए बड़े मंसूबों का आगाज। ड्रग टेस्टिंग लैब्स को आलमी मयार पर अपग्रेड करने का फैसला। WHO के मयार के मुताबिक लैब्स अपग्रेड होगी। कोल्ड चेन फार्मा लॉजिस्टिक हब लाहौर, मुल्तान में बड़े फार्मा मंसूबे शुरू होंगे। पंजाब हुकूमत का तवानाई के बहरान पर काबू पाने का मिशन। बिजली के मौसर इस्तेमाल के लिए नए कवायद ज़वाबित मुतारिफ। पंजाब एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन एक्ट में तरमीम मंजूर। पंजाब एनर्जी सनती और कमर्शियल शोबे के लिए एनर्जी ऑडिट लाजमी करार दे दिया गया। एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन एक्ट में मजीद इख्तियारात शामिल। वज़ीर आला पंजाब का 28 मार्च को अर्थ आवर मनाने का ऐलान। पंजाब भर में रात 8:30 से 9:30 तक रोशनियां गुल की जाएंगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब अर्थ आवर मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगी। अवामी तवानाई की बचत की मुहिम में बढ़ चढ़कर शामिल हों। मरियम नवाज शरीफ अवाम से अर्थ आवर मनाने की अपील। पंजाब भर में मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज हो गया। मुल्तान, भावलपुर, सरगोदा, डीजी खान में पेपर शुरू। इम्तिहानी मराकिज के अतराफ दफा 144 नाफिज। मुख्तलिफ सेंटर्स पर तलबा की बायोमेट्रिक हाजिरी शफाफियत यकीनी बनाने के लिए CCTV कैमरों से निगरानी। नए तालीमी साल में 3 करोड़ मुफ्त दरसी कुतुब तकसीम की जाएंगी। रवां साल भी 100% तलबा को मुफ्त नई किताबें नहीं मिलेंगी। नए साल में लाखों तलबा को पुरानी किताबों पर ही गुजारा करना पड़ेगा। तलबा को पुरानी किताबें बुक बैंक से फराहम की जाएंगी।
पंजाब हुकूमत ने सीसीडी के लिए 144 सिंगल कैबिन गाड़ियां खरीद ली। पुलिस ने गाड़ियों की फैब्रिकेशन के लिए फंड्स मांग लिए। आईजी पंजाब की जानिब से गाड़ियों की फैब्रिकेशन के लिए हुकूमत को समरी भिजवा दी गई। सूबाई हुकूमत ने गाड़ियों की फैब्रिकेशन के लिए फंड्स मंजूर कर लिए। सरगोदा में फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या। नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से वकील कत्ल, नामालूम मुलजिम मौके से फरार। पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। तहकीकात शुरू। मकतूल की शनाख्त राना आमिर एडवोकेट के नाम से हुई। पंजाब में फौजदारी निजाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की जानिब अहम पेशरफ्त। केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मुकदमात की निगरानी और रफ्तार बेहतर बनाने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने नारकोटिक केसेस के लिए प्रोसिक्यूशन पॉलिसी 2025 के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। मुल्तान के शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 20 ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स कायम। अब तक 50,000 से ज्यादा शहरियों को लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। लाइसेंस की मद में 27 करोड़ रुपए खजाने में जमा। पंजाब में 25 अरब के तरक्याती बजट को कट लगाने की तैयारी। तरक्याती मंसूबों के फंड्स दीगर शोबों में मुंतकिल करने की तजवीज़ तैयार। महकमा प्लानिंग की जानिब से फंड्स डाइवर्शन की तफसीलात हुकूमत को पेश। सुस्त रफ्तार मंसूबों से फंड्स निकालकर दीगर स्कीमों को दिया जाएगा। मुल्तान में खस्ताहाल सड़कें शहरियों के लिए अजाब। गुलगस्त कॉलोनी का मरकजी रोड टूट फूट का शिकार। गर्दो गुबार से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी। रोड के अतराफ कारोबार बुरी तरह मुतासिर, गुजरना भी मुहाल। दूसरी तरफ ब्रांड रोड को मॉडल रोड बनाने का मंसूबा भी तासुल का शिकार। बारिश ने तरक्याती कामों के मयार का पर्दा चाक कर दिया। डीजी खान में 18 ब्लॉक की मेन गली मुरम्मत के महज 3 माह बाद ही टूट गई। सड़क पर पड़ने वाले गढ़ों में बारिश का पानी जमा। करोड़ों के फंड्स कहां गए, शहरियों का सवाल। वज़ीर आला मरीम नवाज जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए कोशां। भावलपुर में सड़कों का जाल बिछाने के लिए बेहतरीन काविश। 9.5 अरब रुपए से ज्यादा रकम के मंसूबों की मंजूरी। 62 मंसूबों की तकमील की जाएगी। कमिश्नर ने महकमे को जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का वर्कर्स के लिए रिलीफ पैकेज। मुल्तान और खानेवाल रेलवे स्टेशन के 52 वर्कर्स में राशन कार्ड तकसीम। वर्कर्स को 10,000 रुपए तक का मुफ्त राशन मिलेगा। वर्कर्स ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल से मुफ्त इलाज करा सकेंगे। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का दौरा ई खिदमत मरकज। सर्विस डिलीवरी का मुआयना। एक ही छत तले 160 सहूलियात मुयस्सर। सब रजिस्ट्रार ऑफिस की मुंतकली से वसीका नवीसों की इजारादारी खत्म। जदीद रजिस्ट्रेशन सेंटर 2 माह में मुकम्मल करने का हदफ। हुकूमत पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सूबे भर में अव्वल पोजीशन लेने में कामयाब। रहीम खान की चौथी, बाहवल नगर 5वीं पोजीशन। मुल्तान, भावलपुर, राजनपुर के डिप्टी कमिश्नर भी लिस्ट में शामिल।